नमस्कार इंदौर, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 8 अप्रैल शुक्रवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की खास गतिविधियां। भंवरकुआ स्थित सर्बानंद नगर में संचालित आलीशान 25 ओवर्स होटल को आखिरकार जमींदोज कर दिया गया। होटल तोड़ने के लिए सुबह 8 बजे से 5 पोकलेन, जेसीबी और 150 से अधिक मजदूरों का जत्था मौके पर पहुंच गया, जिसने होटल की तोड़ाई शुरू कर दी। ये अवैध होटल अवैध धंधों का अड्डा बना हुआ था। जुआ, सट्टा, रेप जैसी कई घटना यहाँ कई बार हो चुकी है, जिसके चलते शासन के रडार पर था यह। भंवरकुआ इलाके में 25 ओवर्स होटल को नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर शुक्रवार सुबह गिरा दिया। इस होटल को 2 प्लॉट पर संयुक्तिकरण कर बनाया गया था, जिसकी 5 साल पहले शिकायत की गई थी। शिकायत की जांच में आरोप सही पाए गए और नगर निगम के अधिकारियों ने होटल संचालकों को कई बार नोटिस दिए, लेकिन संचालकों ने कोई जवाब नहीं दिया। होटल तोड़ने की कार्रवाई के पहले नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के पास कई बड़े नेताओं के कॉल पहुंचे। कमिश्नर के आदेश का हवाला देकर कार्रवाई जारी रखी गई। होटल के चारों तरफ 5 पोकलेन मशीन लगाई गई। जैसे ही होटल को गिराने का काम शुरू हुआ, पूरा इलाका पोकलेन की आवाजों से गूंजने लगा। कलेक्टर मनीष सिंह के पास कुछ समय पहले ही होटल की शिकायत पहुंची थी कि 25 ओवर्स होटल में जुआ संचालित किया जाता है। कुछ दिन पहले एक नाबालिग और कॉलेज छात्रा से रेप के मामले में भी 25 ओवर्स होटल का नाम सामने आया था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर ने नगर निगम कमिश्नर से इस मामले में बात की थी। 12,500 वर्ग फीट क्षेत्र में निर्मित 4 मंजिला होटल में कुल 60,000 वर्ग फीट निर्माण किया गया था, जिसके संचालक मंजीत और लवदीप भाटिया पर भी कार्रवाई की गई है। होटल संचालक दोनों भाई हैं, जो नामी ट्रांसपोर्टर लखवीर भाटिया के बेटे हैं। 24 आवर्स करके एक होटल थी और इसमें किसी तरह की नगर निगम से कभी भी कोई परमिशन इसमें ली नहीं गई है और शिकायत प्राप्त 4-5 साल पहले शिकायत चल रही थी इसकी और नगर निगम इसमें लगातार कार्रवाई कर रहा है इस दिशा में कि जो भी बिना अनुमति के निर्माण बने हैं, अवैध बने हैं, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें एक दूसरी तरह की शिकायत भी थी और उसी शिकायत के संदर्भ में आज हम लोगों ने नगर निगम ने, चूँकि इसमें किसी प्रकार की कोई परमिशन वगैरह नहीं ली हुई है, कभी अप्लाई ही नहीं किया है परमिशन के लिए, इस आधार पर नगर निगम ने आज ये अपनी कार्रवाई की। हाँ, ऐसे मालूम हुआ है कि होटल संचालक के खिलाफ कोई मामला दर्ज है, लेकिन नगर निगम ने बेसिकली ये कार्रवाई जो करी है अवैध निर्माण और बिना किसी प्रकार की कोई भी अनुमति के कारण हमने आज इसके तहत कार्रवाई आज जो इस होटल वाली जो कार्रवाई हो रही है तोड़ने की, इसमें पहले कई तरह के अपराध हो चुके हैं, महिलाओं से रिलेटेड अनैतिक गतिविधियां चल रही थी। इससे बड़ा स्पष्ट एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि इस प्रकार की गतिविधियां जहां भी चल रही हैं वो लोग ना करें, चाहे होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो जहाँ पर कि इस प्रकार की पब्लिक मूवमेंट्स होते हैं, वहाँ किसी प्रकार की इस तरह की अनैतिक गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए। कोई क्राइम नहीं होना चाहिए। क्राइम भी कहीं होगा और अगर वो निर्माण में कोई भी अवैध इलीगल एक्टिविटीज़ से कमाए हुए धन से सब चीज़ें बनी हैं और इलीगल कंस्ट्रक्शंस किए गए हैं, तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। धोखाधड़ी के आरोपी को पकड़ने गई मुंबई पुलिस के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपी पुलिस के सामने ही फरार हो गया। मामले में तिलक नगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। स्कीम 140 में वृंदावन गार्डन के पास रहने वाले विक्रम रुहानी पर मुंबई के मोलून थाने पर धोखाधड़ी एवं जालसाजी का प्रकरण दर्ज है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस शुक्रवार को उसके घर पहुंची। पुलिस के पहुंचने पर विक्रम के परिवार के सदस्यों ने पुलिस के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इसी का फायदा उठाकर विक्रम पुलिस के सामने ही फरार हो गया। मारपीट की घटना के बाद मुंबई पुलिस तिलक नगर थाने पहुंची, जहां विक्रम सहित उसके परिवार के 4 सदस्यों पर शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया। कल थाना तिलक नगर पर कंट्रोल रूम को सूचना देने के उपरांत थाना तिलक नगर पर मुंबई से मुलुंड थाने की पुलिस आई थी, जिनका वहां पर एक 420, 467, 68 का उनका मुकदमा कायम था, जो कि विक्रम रुहानी करके आरोपी का नाम उन्होंने बताया था, जो यहाँ पर 140 में वृंदावन गार्डन के पास एड्रेस था। वहाँ पर वो लोग गए थे
और जो आरोपी है उसका उन्हें ये पता चला था कि घर पे ही है, और जब वो आरोपी को बुलाने का प्रयास कर रहे थे कि आप उनको बुला दो, तो उनके घर की महिलाएं आ गई और उनके साथ झूमा झटकी की, गाली गलौज की और मारपीट की। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला प्रतिभान सिंह बुंदेला के घर का है, जिसमें चोर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भी लूटपाट, चोरी जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में लसूड़िया थाना क्षेत्र स्कीम नंबर 78 में रहने वाले बुंदेला परिवार के घर पर बीती रात एक नकाबपोश बदमाश द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद परिजनों को भी संशय बना हुआ है कि आखिरकार कैसे चोर द्वारा बिना तोड़फोड़ किए करीब 10 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि चोर को अलमारी में रखी चाबी तक का क्या स्थान पता था और उसी के आधार पर उसने बड़ी सफाई से कुछ ही मिनटों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जिसके आधार पर पुलिस चोर तक पहुंचने के प्रयास कर रही है। खिड़की हल्की सी खुली हुई थी, खिड़की में इतनी जगह थी कि कोई पतले से इंसान का हाथ जा सकता था। बस वैसे ही हाथ गया, उसने हाथ खिड़की में से हाथ डाल के गेट खोला, कबर्ड के ऊपर चाबी रखी थी, चाबी उठाई, कबर्ड खोला और अंदर जो लॉकर की चाबी भी उसने ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल उसको पता हो। 8 लाख का सोना और 50,000 कैश। कोरोना संक्रमण कम होते ही स्कूलों का संचालन शुरू हो गया है, जिसके चलते फीस और बसों को लेकर मिल रही शिकायतों पर बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान इंदौर पहुंचे, जहां स्कूलों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्कूलों की व्यवस्था में कमी पाए जाने पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। दरअसल राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने शुक्रवार को स्कूलों का निरीक्षण किया। चौहान ने निरीक्षण को लेकर कहा कि यह रूटीन व्यावहारिक चेकिंग है। जब ज्यादा स्कूलों की शिकायत आती है तो हम जाते हैं। रूटीन चेकिंग के दौरान 3 से 4 स्कूलों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें सन्मति स्कूल, वैष्णव स्कूल और सत्य साई स्कूल शामिल है। इस दौरान ब्रजेश चौहान ने कहा कि चेकिंग में वैष्णव स्कूल में एक नई बात सामने आई है कि स्कूल प्रबंधन स्कूल को नहीं लगा रहा है। इस मामले में स्कूल प्रबंधन का कहना है कि 1600 छात्र छात्राओं ने फीस नहीं भरी है। यह एक बड़ा विषय है, बाकी बच्चों के लिए गलत हो रहा है। उनका स्कूल नहीं लग रहा, सिर्फ 9वीं से 12वीं तक ही स्कूल संचालित हो रहा है। बिना सूचना के स्कूल बंद रखा गया और क्या कारण है उसकी पूरी जानकारी ली जाएगी। बसों का भी अपडेशन नहीं है, कई सारी चीजें उस स्कूल में अपडेट नहीं मिली, उसी को लेकर प्रशासन के साथ मिलकर बात की जाएगी। वैष्णव स्कूल में जरूर हमें एक नई बात सामने आई है कि स्कूल प्रबंधन जो है वो अभी स्कूल को नहीं लगा रहा है। और वो क्यों नहीं लगा रहा है, उसका कहना है कि भाई 1600 लोगों ने फीस नहीं भरी, हम इसलिए स्कूल नहीं चला रहे हैं। और इस तरीके की बात सामने आई है, तो एक बड़ा विषय है। बाकी बच्चों के साथ चूंकि गलत हो रहा है, वो उनका स्कूल नहीं लग रहा है, बसें संचालित नहीं हो रही। तो वैष्णव स्कूल के बारे में हम प्रशासन भी, हमारे डीओ साहब साथ में थे और बिना सूचना के उन्होंने स्कूल बंद कर रखा है। क्या कारण है उसकी पूरी हम जानकारी लेंगे। और बसों का भी उनका अपडेशन नहीं है, काफ़ी चीज़ें उस स्कूल में हमको अपग्रेड नहीं मिली है। इंदौर में एक्टिंग क्लास संचालक के खिलाफ युवती ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि युवक युवती सोशल मीडिया के जरिए चैटिंग के माध्यम से जुड़े थे, जिसके बाद युवक द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। मामले में महिला थाना पुलिस जांच कर रही है। हैदराबाद में काम करने वाली युवती और मुंबई में रहने वाले नीरज पांडे की सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हुई थी। नीरज हैदराबाद में एक्टिंग क्लासेस संचालित करता है, जिसके बाद हैदराबाद से युवती सीधे मुंबई पहुंच गई और वहां पर युवक द्वारा युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। युवती से शादी के नाम पर 20 लाख रुपए भी ऐंठ लिए, जिसके बाद युवक युवती दोनों इंदौर आए और यहाँ पर भी युवती युवक के साथ कई दिनों तक रही। इसके बाद युवक ने इंदौर में युवती से शादी करने से मना कर दिया। घटना के बाद धोखा खाई युवती महिला थाने पहुंची और अपनी व्यथा बताई। युवती की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने युवक पर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। क्योंकि वहाँ उनकी दोस्ती बढ़ गई, इसलिए उनके शारीरिक संबंध भी स्थापित हुए। नीरज पांडे का कहना था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, इस कारण दोनों लोग रिलेशन में आ गए थे। हाँ, लड़की का कहना है कि नीरज पांडे ने मुझसे 20 लाख रुपए लिए हैं और 5 लाख की गोल्ड भी उसी के पास।
इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के चोइथरा मंडी में आलू प्याज का काम करने वाले व्यापारी की कार पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार चोरों की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के चोइथरा मंडी में आलू प्याज का काम करने वाले व्यापारी पवन पटेल निवासी छोटा बांगरदा राजेंद्र नगर थाने पहुंचे। यहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि वह मंडी में आलू प्याज का व्यापार करते हैं और अपनी अल्टो कार मंडी के सर्विस रोड पर खड़ी करके व्यापार करने गए थे। वापस आए तो कार अपनी जगह पर नहीं थी। पुलिस ने कार चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। उस दिन अपने मंडी में अपना काम किया और दोपहर में वापस जाने के लिए जब वो वापस बाहर आए तो सर्विस रोड पे उन्होंने अपनी कार अल्टो खड़ी की थी, तो वो गाड़ी वहाँ पे नहीं मिली। तो उस दिन उन्होंने आसपास कहीं देखा, पता तलाश की, नहीं मिली। तो फिर कल थाने पर आए, उन्होंने सारी घटना के बारे में बताया मुझे। तो उनके कहे अनुसार कार चोरी का मुकदमा कायम हुआ है। अभी वर्तमान में प्रकरण विवेचना में है और अभी हम लोग देख रहे हैं आसपास CCTVs का भी अवलोकन कर रहे हैं। जैसे भी जो भी मिलता है तो उस हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। नौकरी के नाम पर लगातार धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा एक मामला इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में सामने आया, जहां महिला को नौकरी देने का झांसा देकर हजारों रुपए ठग लिए गए। मामले में महिला ने बाणगंगा थाने में प्रकरण दर्ज कराया है। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। क्षेत्र की रहने वाली महिला फरियादी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। उसके द्वारा ऑनलाइन जॉब सर्च की जा रही थी। इसी दौरान एक महिला द्वारा खुद को स्टार कंपनी के डायरेक्टर बताकर फरियादी महिला को अपने झांसे में लिया गया और नौकरी देने के नाम पर 10,000 रुपए अकाउंट में डलवा लिए। कुछ दिन फरियादी महिला से काम भी करवाया और उसे बोनस देने का वादा भी किया, लेकिन अब तक महिला को ना तो उसका पेमेंट किया गया, ना ही बोनस दिया गया। वहीं महिला से और भी रुपए अकाउंट में जमा करवा लिए गए और फिलहाल फरियादी महिला ने खुद को ठगा महसूस होने के बाद पुलिस की शरण ली है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बाणगंगा एक केस है, यहाँ पर एक युवती है जिसको एक ऑनलाइन काम करने के नाम पर कंपनी ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। पहले उसको नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 10,000 रुपये जमा कराए। उसके बाद उससे कुछ काम कराया। काम कराने के बाद में लगभग 90,000 रुपये का काम उसका पेमेंट होना था, उसको पेमेंट भी नहीं किया और फिर उसके बाद और भी कुछ उससे पैसे लिए। थाना बाणगंगा में इस संबंध में प्रकरण पंजीकृत कर दिया गया और अपना आगे विवेचना जारी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी अब अपने अफसरों को 1000 लैपटॉप देगी। लैपटॉप देने की वजह ये है कि अफसर अपने कामों में तेजी लाएं ताकि बिजली सेवा वसूली बेहतर हो सके। यह बात मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने कही। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी द्वारा लगातार कर्मचारियों और उपभोक्ताओं को सुविधा देने का काम किए जा रहे हैं। इसके चलते 1000 अफसरों और कर्मचारियों को लैपटॉप, प्रिंटर प्रदान करने का फैसला किया गया है। इसमें DE से लेकर JE तक शामिल है। इस वित्तीय वर्ष में यह सुविधा उपलब्ध कराए जाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा यह सुविधा बिजली वितरण कंपनी के जोन वितरण केंद्रों में भी दी जाएगी। तो प्लान ये कर रहे हैं कि हमारे हर JE के पास एक लैपटॉप रहे और DE के पास लैपटॉप रहे। साथ ही साथ जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की DC हैं, शहरी क्षेत्रों के जोन हैं, इन मुख्यालय पे हम लोग प्रिंटर और डेस्कटॉप दे पाएंगे। तो इस तरह की प्लानिंग है। कॉर्पोरेट ऑफिस में जो पदस्थ हमारे अधिकारी हैं, DE हैं, JE, उनको भी हम लोग लैपटॉप देंगे। इस तरह की प्लानिंग की गई है और इस वित्तीय वर्ष में प्रयास करेंगे कि उन्हें ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। जलियांवाला बाग में शहीद हुए वीरों की याद में विशाल स्वराज यात्रा निकाली जाएगी। 25 चौराहों से 13 अप्रैल को वाहन यात्रा के दौरान उन शहीदों को याद किया जाएगा जिनकी भागीदारी से देश को आजादी मिली थी। विशाल स्वराज यात्रा के संयोजक राकेश शिवहरे ने बताया कि जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को देश की आजादी की मांग करने वाले शहीदों पर फायरिंग की गई थी। इसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। उन्हें ही याद और सम्मान में यात्रा निकाली जा रही है। इसका मकसद देश और शहर के लोगों को यह बताना है कि आजादी कुछ लोगों की वजह से नहीं मिली है, बल्कि अनेक लोगों के बलिदान की वजह से मिली है। इस यात्रा में उन सभी लोगों को याद किया जाएगा। आज़ादी का 75वां वर्ष हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और ये 26 जनवरी से 15 अगस्त के बीच में इसमें कई कार्यक्रम होंगे। इसी अमृत महोत्सव के तहत 13 अप्रैल को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस पर एक स्वराज यात्रा निकालने जा रहे हैं जो 75 चौराहों से शुरू होगी
ये एक 2 व्हीलर यात्रा होगी जिस पे तिरंगा लगा होगा। जिन लोगों ने भी पहले जो बलिदान दिया है, हमारे जो शहीद हुए हैं, उन सबको हम याद करेंगे और समाज में हमको जो है ये एक जागृति भी लाना है कि हमें जो आज़ादी मिली है वो केवल कुछ लोगों के कारण नहीं मिली है, इसमें बहुत बलिदानियों ने अपना जो है पूरा त्याग किया है। और अब खबरें दे दनादन। इंदौर के भिखारी माफिया के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, इसकी तैयारी चल रही है। नगर निगम को इस संबंध में अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी कलेक्टर मनीष सिंह ने मीडिया कर्मियों को चर्चा में दी है। उन्होंने कहा कि जो वास्तव में गरीब हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था की गई है। जो वृद्ध हो गए हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा वास्तविक वृद्ध लोगों के लिए वृद्धाश्रम में व्यवस्था की गई है। ये कि बेगर फ्री सिटी में भी नगर निगम काम कर रहा है, इसमें पुलिस का भी सहयोग पूरा मिल रहा है। इसमें हम लोगों ने सामाजिक जो न्याय विभाग का परिसर है उसमें बेगर फ्री सिटी के लिए बेगर्स को, कुछ बेगर्स ऐसे रहते हैं जो सड़क पे रहना चाहते हैं और वो कहीं भी हम लोग ले जाते हैं उनको वृद्धाश्रम में, तो वहाँ से भाग जाते हैं। वो किस प्रकार से उनको समझा बुझा के रखा जाए, उस तरह के केंद्र बना दिए गए हैं। नगर निगम ने उसमें 1 करोड़ रुपए खर्च किया है। छतरीपुरा थाने में 4 दिन पुराना वृद्ध का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले में पुलिस वृद्ध की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। शव को पीएम रूम में रखवाया गया है। हाँ, ये पता चला था तो उसमें मर्ग कायम किया हमने और उसकी जांच में मौके पे आए हैं। अभी उसको निकलवाया है नाले के अंदर से। ये जो नदी है कृष्णपुरा छतरी पे, इसके अंदर नाले में इसके ऊपर हाथ थे और तैरती हुई आई है ये कहीं से। एरोड्रम थाना क्षेत्र ने अवैध शराब के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनसे थाने में पूछताछ की जा रही है। ये बेटमा तरफ से कहीं से लेके आ रहे थे और ये पंजाबी ढाबा है छोटा बांगरदा रोड पे, वहाँ मुखबिर द्वारा खबर मिली थी हमको, तो वहाँ हमने घेराबंदी कर इसको गाड़ी को रोकी गई। गाड़ी को चेक करने पर उसमें से 7 पेटी देसी शराब की मिली और आरोपी एक गोलू करके है जो रिजना गांव है गांधीनगर के पास में, वहाँ का रहने वाला है, और एक आकाश है जिन पे पूर्व में भी इन पे अपराध है। इंदौर ट्रैफिक पुलिस कॉप रंजित लद्दाख पुलिस को ट्रेनिंग देकर लौट आए। अपनी अलग अदा से इंदौर में ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले रंजित को पूरे देश में पहचान मिली है। डेफिनेटली बहुत प्राउड मोमेंट है, बहुत सम्मान मिला और जो मैं सोच के गया था जैसे ड्यूटी करना सिखाऊंगा उन लोगों को, वैसे मैंने ड्यूटी करना सिखाया भी, उन लोगों ने करा भी, उनके अंदर भी एक एनर्जी आ गई है जो हमारा मकसद था। इंदौर नगर निगम द्वारा 81 करोड़ घाटे का बजट संभायुक्त को स्वीकृत करने के लिए भेजा गया है, जिसे संभायुक्त ने स्वीकृति दे दी है, जिसमें सभी घरों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो और ये आप लोगों के और सभी जनप्रतिनिधियों के वहाँ की वार्ड समितियों के सहयोग से किया जाएगा। ये मुख्य हाइलाइट्स इस बजट की हैं। इस बजट में हम लोगों की जो आय है वो लगभग 7,000 से अधिक हम लोगों ने अपेक्षित की है, जिसमें से जो प्रॉपर्टी टैक्स एवं अन्य टैक्स से निगम की खुद की आय है उसको हम लोगों ने 800 से 850 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य इस वर्ष के लिए रखा है। इंदौर शहर के लोगों के सहयोग से और इंदौर नगर निगम की टीम के साथ में हम लोग इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस पूरे वित्तीय वर्ष में प्रयास करेंगे। राव थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी को धर दबोचा है। लंबे समय से यह आरोपी फरार चल रहा था। जो 2019-20 से फरार थे उसमें राजकुमार पिता सुभाष चंद्र नेमा, दूसरा है राजा बाबू पिता सुभाष चंद्र नेमा। इन पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 15,000 का इनाम घोषित किया था। इन दोनों को 4/4/2022 को राव पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्याय की अपेक्षा में भेजा गया। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।